अस्सलाम वालेकुम दोस्तों खुशामदीन है आपका हमारे एक नए वीडियो में। हमारा जो पुराना वीडियो था जो आपने परसों देखा है, अगर वो नहीं देखा है तो आप पहले वो देखो। उसमें हमने बोला था हम जो है सिराना बी कीपिंग स्टार्ट कैसे करें। तो हम और भी आगे बढ़ने लगे थे क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा बड़ा होने लगा था। फिर हमने सोचा कि नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ और नॉलेज शेयर करेंगे। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है जाहिद भाई से वो ये है कि वैक्स मोड जो है एक बहुत ही बड़ी इशू है हमारे जो बीज है, सिराना बीज है, तो उनके लिए। तो हम जाहिद भाई से ये सवाल करेंगे कि जाहिद भाई आप हमें ये बोलो कि उससे हम कैसे बचें। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। वालेकुम सलाम। जाहिद भाई, आज का जो सवाल है हमारा आपसे ये है कि वैक्स मोड से हम कैसे बचें, हमारी बीज, हमारी जो कॉलोनीज है वो वैक्स मोड से कैसे बचें, इनका कंट्रोल हम कैसे करें, और वैक्स मोड से क्या क्या नुकसान आता है हमारे कॉलोनीज में, वो भी बोलें आप, हम ताकि जो नए हमारे बी कीपर हैं उन तक ये मैसेज पहुँचे। देखिए मुझे भाई, वैक्स मोथ से बचने के लिए मैं आपको बताता हूँ वैक्स मोथ कैसे लगता है। पहले मैं आपको बताता हूँ। वैक्स मोथ जो होता है उसके लिए एक जो वो फैलता है उसके लिए एक तितली होती है। एक तितली वो बॉक्स में एंटर होती है, वहाँ पे फिर एग्स दे देती है, लाइन करती है बॉटम के ऊपर, या फिर एक्स्ट्रा कोम्ब अगर होंगे बॉक्स में, जो खाली कोम्ब होंगे वहाँ पे उनकी सेल्स में जाके एग्स दे देती है। उसकी वजह से वैक्स मोथ जो होता है पूरी कॉलोनी में फैल जाता है, और वो वहीं पे वैक्स को खा खा के वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल जाता है और पूरे छत्तों में फैल जाता है, जिससे कि फिर पूरी कॉलोनी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो हम आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे कि वो वैक्स मोथ की तितली किस तरीके से होती है और किस तरीके से वो बॉक्स में एंटर होती है। तो वो पूरी कॉलोनी को तबाह कर देती है। इसलिए सिराना के ऊपर ये सबसे ज़्यादा अटैक होता है वैक्स मोथ का, क्योंकि सिराना में बाकी जो बीमारियाँ हैं वो नहीं होती हैं, क्योंकि जो ये वैक्स मोथ है ये सबसे ज़्यादा तंग करता है बी कीपर्स को, ये वैक्स मोथ। इसलिए इससे सावधान रहना चाहिए, इससे बचना चाहिए। इससे बचने का ये उपाय है कि जैसे ही आप देखें वैक्स मोथ की तितली आपके बॉक्स में है, ज़िंदा है या मरी हुई है, या आपके बॉक्स के आगे ज़िंदा या मरी पड़ी हुई है, या आपके बॉक्स के एंट्रेंस पे बैठी हुई है, तो उसी टाइम आपको बॉक्स का जो बॉटम है पूरा साफ़ कर देना है, और जो एक्स्ट्रा कॉम्ब है उनको निकाल देना है। जितने कॉम्ब पे बीज हैं उतने ही रखने हैं, और जितने फ्रेम पे बीज हैं उतने ही फ्रेम रखने हैं, बाकी एक्स्ट्रा जो है वो निकाल लेना है, और बॉक्स का पूरी सफाई कर देनी है। इस तरीके से हम उसका कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जाहिद भाई, आप ये बोलो इस वैक्स मोथ को हम कैसे रोकें हमारे जो कॉलोनीज है उसके अंदर जाने के लिए, और इसका कंट्रोल कैसे होगा। देखिए मुझे भाई, ये जो हम इसको रोकने के लिए दो उपाय कर सकते हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल में सबसे ज़्यादा वैक्स मोथ का खतरा रहता है, और उससे भी ज़्यादा खतरा रहता है हमारी फ्रेम वाली जो बॉक्स है उसमें। ट्रेडिशनल में कम ही होता है लेकिन होता उसमें भी है, लेकिन जो ये फ्रेम वाले हैं जो हमारे साइंटिफिक बॉक्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा वैक्स मोथ का खतरा रहता है। उस पर कंट्रोल करने के लिए हमें साइंटिफिक बॉक्स में अगर हम बी कीपिंग कर रहे हैं तो हमारी जो फ्रेम का साइज़ है उस पर डिपेंड करता है, हमारे बॉक्स का जो साइज़ है उस पर डिपेंड करता है। हमें फ्रेम को बराबर, फ्रेम का जो बॉटम है, बॉटम बार, वो उसकी, और बॉटम बॉक्स का बॉटम जो बॉटम है उसकी गैप कम से कम 8 mm या फिर आधा इंच रहना चाहिए। आधे इंच से भी कम रहना चाहिए, मतलब 8 mm या थोड़ा से ज़्यादा हम रख सकते हैं, या फिर बॉटम के साथ अगर टच भी करेगा आपका फ्रेम वो भी ठीक रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर रखेंगे वो भी है। ज़्यादा गैप नहीं रखनी है ताकि बीज बॉटम के ऊपर रहें। जो भी हमारी जो कॉलोनी की बीज होंगी बॉटम पर भी रहें, और बॉटम की पूरी तरीके से सफाई करें और उसकी सिक्योर करें, ताकि अगर वैक्स मोथ बाहर से एंटर हो रहा है तो नीचे बॉटम पे बीज होंगी, वो वैक्स मोथ को अंदर घुसने नहीं देंगी। तो इसलिए नीचे ये साइज़ का ख्याल रखना है, और एंट्रेनस का हमें खासकर ख्याल रखना है। इस सीज़न में हमें एंट्रेनस अगर हम बनाएंगे, एंट्रेनस थोड़ी छोटी रखनी है, ज़्यादा भी छोटी नहीं रखनी, थोड़ी छोटी रखनी है, इससे हम उसका कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम मुझे भाई इसके इलाज के बारे में आपको बताता हूँ। इसका इलाज जो है बहुत ही कम देखा गया है, क्योंकि इसका जो एक बार ये कॉलोनी में फैल जाए तो कॉलोनी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इससे कोई दवाई असर नहीं है। सिराना में मेलिफेरा में हो जाता है, हम सल्फ़र का इस्तेमाल कर देते हैं, उससे जो मेलिफेरा है वो डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन सिराना सल्फ़र से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि वो एब्सेकेंट भी कर सकती है सल्फ़र के साथ। सल्फ़र जब हम यूज़ करते हैं सिराना में, या फिर स्ट्रिप यूज़ करते हैं सिराना में, तो उससे क्या होता है, ये डिस्टर्ब हो जाती हैं और इससे एब्सेकेंट भी हो सकता है सिराना में। तो इसलिए इसका सिराना में इलाज एक ही है कि हम इसका केयर करनी है। जितने भी कॉम इफेक्टेड हैं वैक्स मोथ के, उसमें वैक्स मोथ लगा हुआ है, उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। अगर पूरी कॉलोनी में आपको वैक्स मोथ इफेक्टेड हो चुकी है, पूरे छत्तों में, तो आपको पूरे छत्ते निकालने पड़ेंगे, कॉलोनी को नई से शुरू करना पड़ेगा। तो जिसमें इफेक्टेड है उसको निकालना पड़ेगा, इसका कंट्रोल हो जाएगा। और इलाज तो इसका खासकर सिराना में हम नहीं कर सकते, कोई भी इसमें दवाई नहीं है जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यही हम कर सकते हैं कि जितने भी इफेक्टेड छत्ते हैं उनको निकाल कर और सफाई करके बॉक्स की पूरी तरीके से, तो इससे ये कंट्रोल हो जाता है। चलो, सुन लिया आपने ये जाहिद भाई से, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता होगा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, पेज को फॉलो करना। अल्लाह हाफिज़।